हरे कृष्णा। 10वें दिवसीय गीता ज्ञान यज्ञ में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो 90वें दिन के चर्चा सत्र में हम देख रहे थे कि जो रथ है, जो रथ का दृष्टांत है, जो कठोपनिषद से आया हुआ है। तो उस रथ के दृष्टांत से हमने समझा कि बुद्धि क्यों हमें प्रबल स्ट्रांग करनी चाहिए। अगर बुद्धि प्रबल होगी तो हमारे जीवन का जो रथ है वह सही दिशा में जाएगा। तो रथ की सही दिशा तय करती है बुद्धि। तो बुद्धि हमें दृढ़ बनानी है तो हमें शास्त्रों का पठन करना पड़ेगा, गीता का पठन करना पड़ेगा। तो गीता के बारे में हम जो उपनिषद भी कहा गया है गीता को, तो शंकराचार्य जी कहते हैं गीतोपनिषद। गीतोपनिषद क्यों है? उपनिषद मतलब क्या है? उपनिषद का अर्थ, जो शिष्य है गुरु के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए उन गुरु से वो ज्ञान प्राप्त करता है, तो इसलिए उसे उपनिषद कहा गया है, गीतोपनिषद। तो गीतोपनिषद से क्या है, हमें भगवान के बारे में पता चलता है। तो जो 4 वेद है, उन वेदों का उद्देश्य भी जो है वो भगवान को जानना ही है। वैसे तो वेदों में बहुत सारे सकाम कर्म भी बताए गए हुए हैं, सकाम कर्मों के उनके फल, उसकी कौन सा कर्म हम करेंगे तो उसका क्या फल मिलेगा, और बहुत सारे विषयों के बारे में वेदों में बताया गया है। क्योंकि हमारी आयु कम होने की वजह से और उतनी हमारी बौद्धिक क्षमता नहीं होने के कारण हम सारे वेदों का पठन नहीं कर सकते। तो इसी के बारे में भगवद गीता के 15वें अध्याय का 15वां श्लोक हमें बताता है। भगवान बताते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। तो वेदों से जानने का विषय भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान बता रहे इस श्लोक में। और वेदों को जो जानने का प्रमुख उद्देश्य है वह भगवान ही है। और भगवान कैसे है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो। हर चराचर प्राणी के हृदय में भगवंत विराजमान है। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, क्योंकि भगवान से ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति भी आती है, ऐसा भगवान इस श्लोक के माध्यम से बताते हैं हमें। तो प्रमुख उद्देश्य क्या है? वेद हम नहीं पढ़ सकते, इसके लिए वेदों का जो सारांश है वो उपनिषद, वेदांत सूत्र बनाए गए, लेकिन उसका भी जो एक्सट्रैक्ट है वो भगवद गीता है। उसका भी सारांश जो है पूरा निकाला हुआ भगवद गीता है। तो भगवद गीता के माध्यम से हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।